अब जब तक सांस है तब तक तो जीना ही पड़ेगा शमाइला। हाँ शम्मा, अब तो मुझसे तुम्हारी हालत देखी ही नहीं जाती। मम्मी जी, मम्मी जी, आप यहाँ बैठिए आराम से। मैं कब से आपको आवाज लगा रही हूँ, क्या आपको सुनाई नहीं देता? कानों में रुई डाल रखी है क्या? दो चार बुढ़िया मिलती नहीं, वहाँ पर झुम्मट बनाकर बैठ जाती हैं। अरे अगर इतने दुख दर्द बांटने का शौक है ना आपको, तो इनके घर क्यों नहीं चल जाती है आप? अरे पूछिए इनसे, क्या इनके पास है इतनी हिम्मत कि आपको एक वक्त का खाना भी खिला सके? अरे बहू, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? शम्मा सास है तुम्हारी। अरे रहने दीजिए अम्मा, मुझे आपके लेक्चर की कोई जरूरत नहीं। खुद को तो शायद बासी रोटी ही नसीब होती हो, तो क्या लेकर जाकर खिलाएंगे मेरी अम्मा को आप? खाने के लिए तो इनको यही दरवाजा दिखता है। क्या हो गया बहू, कोई काम था क्या? क्या मतलब काम था? कि सुबह सुबह सारे घर के काम खत्म हो जाते हैं मम्मी जी? पर बहू मैंने तो बाहर झाड़ू भी लगा दिया है। बस झाड़ू ही लगाना था क्या? और भी तो काम होते हैं ना। अब इन लोगों का क्या है, पेट बढ़ गया तो निकल गई एक दूसरे के घर आग लगाने। अल्लाह, देखो कैसे मुंह चला रही है, हमारे सामने इतना बोल रही शम्मा जी को, तुम्हारे पीछे पता नहीं क्या क्या कहती होगी। हाँ ठीक कह रही हूँ, बहुत ही कोई बदतमीज है। अरे क्या खुसर फुसर कर रही हो अम्मा जी? जो भी बात है मेरे मुंह पर बोलो, मुझसे कहो। बहू मैंने कमरे की सफाई भी कर दी है, बहुत झाड़ू भी लगा दिया है और कपड़े भी ऊपर सूखने डाल आई थी। तो मैं कमरे में बैठी बैठी बोर हो रही थी, सोचा थोड़ी देर बाहर चले जाती हूँ। हाय अल्लाह, देखो तो मम्मी जी ऐसे कह रही जैसे सारे घर की जिम्मेदारी इन्होंने उठा रखी हो। अगर ये काम आपने दो चार कर लिए तो इसका मतलब घर के सारे काम खत्म हो गए हैं। घर में और भी बहुत से काम होते हैं। पहले तो जरा आप अंदर चलिए ना, इन लोगों के सामने अच्छा तमाशा किया है आपने। बस पूरा दिन खाते रहो और एक जगह आकर बैठ जाओ, ऐसे में पूरा दिन पेट में गैस ही बनेगा और क्या होगा। चलिए अंदर। बेचारी शम्मा न जाने कौन से गुनाहों की सजा भुगत रही है इस बहू की सूरत में। और नहीं तो क्या, मानती हूँ हमारी जिंदगी में भी सुकून नहीं है, लेकिन इतनी बुरी जिंदगी तो नहीं है ना कम से कम जितनी शम्मा की है। अब आप यहाँ पर खड़े होकर क्या सोग ही मनाती रहेंगी? मैं नहाई हूँ और आप भी जाकर नहा लीजिए। और हाँ, वॉशरूम बहुत गंदा हुआ है, तो नहाने से पहले वॉशरूम जरूर धो लेना। लेकिन मैं, अरे इनसे जरा सी मदद की उम्मीद नहीं कर सकते। दो काम बता नहीं, मुंह लटका खड़ी हो जाती हैं, जैसे इनके सर पर कामों का पहाड़ टूट गया है। लेकिन मैं तो रोजाना सुबह उठकर वॉशरूम धो देती हूँ, अब मैं फिर जाकर वॉशरूम दूं? रोज हर काम मुझे 2 मरतबा करना पड़ता है, इस वजह से मेरी कमर में भी दर्द निकल आया है। लेकिन मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती ना, अब मैं टाल भी नहीं सकती इसे। चलो जाकर जल्दी जल्दी कर लेती हूँ काम, इससे पहले कि बहू फिर आए और आकर मुझे बोलना शुरू हो जाए। कितने दिन हो गए मेरे छोटे बेटे नुमान का फोन नहीं आया, मुझे इसकी कितनी ज्यादा याद आ रही है आज। अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान किधर हैं आप? अम्मी जान, ये आप क्या कर रही हैं? आप वॉशरूम धो रही हैं? मैं आपको सारे कमरे में ढूंढ कर आया हूँ। हाँ नुमान, तुम अचानक कैसे आ गए? तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना याद कर रही थी आज। माँ, ये क्या, आप वॉशरूम धो रही हैं? नहीं बेटा, वो मैं नहाने आई थी तो सोचा वॉशरूम भी धो लूं। अम्मी जान, आपको मालूम है ना, बाबा आपको घर का कोई काम नहीं करने देते, और आप यहाँ पर वॉशरूम धो रही हैं। उन्होंने सिर्फ आपके लिए घर में नुकरानी रखी थी ताकि आपको कोई काम ना करना पड़े। अम्मी जान, पहले आप ये बताइए, घर में बाकी लोग कहाँ पर हैं? और भैया, भैया आपको इसलिए यहाँ पर रख रहे थे अपने पास? बेटा ये सब छोड़, तुझे पता है मैं तुझे कितना मिस करती थी। चल आप बाहर चलते हैं। अम्मी जान, मैं भी आपको बहुत मिस करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी नौकरी ही कुछ ऐसी है कि मुझे दूर रहना पड़ता है। अम्मी जी, आपके सारे कपड़े गीले हो गए हैं, चलिए आप जाके कपड़े चेंज कर लीजिए। हाँ बेटा तू चल, बस मैं नहा कर आती हूँ। ठीक है मम्मी जी, आप नहा लीजिए, मैं जाकर जरा भाभी से मिलकर आता हूँ। बेटा प्लीज, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तो अपनी भाभी से कुछ मत कहना, ये सारे काम मैं अपनी मर्जी से करती हूँ। अम्मी जान, आप नहा लीजिए, आप इतनी टेंशन मत लें, मैं तो वैसे ही भाभी से मिलने जा रहा हूँ। भाभी, भाभी। अरे ये क्या, ये तो मुझे देवर जी की आवाज लग रही है, लेकिन ये यहाँ पर कैसे आ सकते हैं? अरे भाभी, आपकी तबीयत तो मुझे माँ से भी ज्यादा खराब लग रही है। अरे नहीं नहीं देवर जी, ऐसा नहीं है। अरे ऐसा ही तो है भाभी, इसलिए तो आप यहाँ पर आराम कर रही हैं और मेरी माँ इस उम्र में भी काम कर रही हैं। अरे भाभी जी, इतना भी क्या आराम करना, आखिर आपको भी तो बुढ़ापे में अपने बेटे के घर का वॉशरूम भी तो साफ करना है। अरे देवर जी, आप कब आए? आपने आने की इत्तला भी नहीं दी। अगर देवर जी आप आने से पहले बताते ना, तो मैं दरवाजे पर आपका अच्छे से वेलकम करती। अरे मेरी छोड़े भाभी, आप पहले ये बताइए, आपने मेरी माँ की क्या हालत कर दी है?
आपको जरा शर्म नहीं आई मेरी माँ से वॉशरूम साफ करवाते हुए और इतने ज्यादा काम करवाते हुए? कोई रहम कोई तर्स कुछ भी नहीं है आप में। अरे देवर जी, आप क्यों इतना भड़क रहे हैं? आप यहाँ पर आराम से चाय पानी पीजिए। और बातों का क्या है, वो हम बैठकर बाद में बात करेंगे। और रही बात वॉशरूम साफ करने की, तो मैंने नहीं कहा मम्मी जी को कि जाकर वॉशरूम साफ करें। अरे कहाँ चले देवर जी? अच्छा, मम्मी के कमरे में जा रहे होंगे। चले जाकर बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। ये क्या माँ, मैं जब भी आपको फोन करता था और कहता था आकर मेरे पास रहिए, तो आप मेरी बातों को हमेशा टाल देती थी। आखिर आप ऐसा क्यों करती थी माँ? मेरे बेटे, इन सब बातों को छोड़। मैंने तुझे कितने दिनों बाद देखा है, तू मेरे पास बैठा है। मैं तेरी शक्ल तो देख लूं जी भर के, मेरे दिल को ठंडक तो पड़ जाए। हाँ माँ, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। लेकिन बेटा, तूने अपने आने की पहले खबर क्यों नहीं दी? क्या सच में मम्मी जी आपको भी खबर नहीं थी कि देवर जी आने वाले हैं, या आपने मुझसे सच्चाई छुपाई थी? अच्छा हुआ भाभी जो मैंने आने की पहले खबर नहीं दी, वरना ये सब सच्चाई मुझे कैसे पता चलती। अरे पता नहीं भाभी, आपको भैया ने बताया है कि नहीं, लेकिन मेरी माँ इस घर की मालकिन थी। मेरे पापा के होते हुए मिजाल है मेरी माँ ने कभी हाथ में झाड़ू भी उठाया हो। अरे बेटा, तू चाय पीना, क्यों अपना दिल जला रहा है? माँ, अगर बाबा जी आज जिंदा होते तो वो आपको इस हालत में देख के कितना दुखी होते। अरे माँ, आप कब से सब काम करने लगी? अरे माँ, आपको इतनी तकलीफ थी, आपने एक बार अपने बेटे को तो बताया होता। और एक और बात बताइए माँ, क्या ये भैया को सब कुछ मालूम है? अरे बेटा, तू ये क्या लेकर बैठ गया है? घर के काम करने में क्या ही तकलीफ होगी? ये सब कुछ छोड़ा बेटा, तुम मुझे ये बताओ, मेरी बहू और मेरा पोता कहाँ पर है? वो क्यों नहीं आए? माँ, आपके हाथ से दुआओं के लिए बने हैं, ना कि ये काम कुम करने के लिए। ये देवर जी कुछ ज्यादा उछल रहे हैं। आ जान दो इनको जरा आज ऑफिस से, फिर मैं बताती हूँ इसको इसका उछलना। अरे माँ, एक बात तो बताइए, हमारी कमाई का मतलब ही क्या है जब मेरी माँ ये सब काम करेगी? आप इस बुढ़ापे में भी काम करिए माँ, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मम्मी, आपका पोता और बहू तो पहले यहाँ पर ही आना चाहते थे, लेकिन अचानक रास्ते में उसकी मम्मी की कॉल आ गई। उसके अब्बू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो इसलिए मैंने उसे कहा तुम जाकर अपने माँ बाप के घर कुछ दिन रह लो, पहले अपने मायके हो लो, फिर यहाँ पर आ जाना। तूने बहुत अच्छा किया बेटा। अगर तुम दूसरे के दर्द को महसूस करते हो, इसका मतलब है कि मेरी तबीयत बहुत अच्छी है। माँ, मैं भैया को फोन करता हूँ, उन्हें पता ही नहीं कि मैं आया हूँ। अरे रहने दे देवर जी, उनके आने का वक्त हो गया, बस आते ही होंगे। अरे बेटा बस कर, अब अपना गुस्सा थूक दे। अरे नहीं माँ, जब तक मैं भैया से नहीं मिल लेता मेरा गुस्सा बिल्कुल ठंडा नहीं होगा। अरे नुमान, तू तू कब आया? और तूने बताया भी नहीं यूं अचानक। अरे तूने खबर क्यों नहीं दी आने की? अगर बता कर आता तो कुछ राजों पर यूं ही पर्दा पड़ा रहता है। अरे बेटा, तुम लोग बैठकर अच्छी अच्छी बातें करो, मैं तुम लोगों के लिए पकौड़े बनाकर लाती हूँ। क्या कहा मम्मी आपने? अरे देवर जी, मैं बनाकर लाती हूँ ना पकौड़े। अरे मम्मी जी, आप पहले कब बनाती हैं जो आज बनाकर लाएंगी? आज तुम दोनों भाइयों को एक साथ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। लेकिन माँ, होश तो मेरे उड़ गए हैं। जा बेटा, तू अभी आया है ऑफिस से, जाकर फ्रेश हो जा। ठीक है माँ, मैं अभी आता हूँ। चलिए माँ, चलकर खाना खा लेते हैं। अरे बेटा तू खा ले, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी। चलिए माँ, चलकर खाना खा लेते हैं। माँ चलिए ना, हम साथ में मिलकर सब खाना खाएंगे। चाचू, दादी सबके साथ मिलकर खाना नहीं खाती। अरे नहीं बेटा, मैं अपने कमरे में ही खा लूंगी। अरे बेटा, आप बताओ, दादी सबके साथ मिलकर खाना क्यों नहीं खाती? चाचू, मम्मी दादी से कहती हैं कि हमारा खाने खाने के बाद पहले ये सारे बर्तन धो लेना, उसके बाद किचन में बैठकर खाना खा लेना। क्या? अरे देवर जी, आकर खाना खा लीजिए। वैसे भाभी, आपका बहुत अच्छा ही दिखावा है। मैं आपसे क्या ही बात करूं, मुझे तो भैया से बात करनी है। अरे क्यों रोहमा, तेरी दादी ने क्या कुछ बताया तेरे चाचू को? नहीं माँ, दादी ने नहीं, मैंने बताया है चाचू को। तूने तूने क्या बताया है तेरे चाचू को? अरे ये तो बच्ची है। मम्मी जी, लेकिन आप में तो अकल आनी चाहिए। आप तो जानती है ना कि बुढ़ापे में लोगों को कितनी परेशानी होती है। अगर आप छत के अंदर रहना चाहते हैं ना मम्मी जी, तो ये अपना मुंह बंद ही रखिएगा। अरे अब ये देवर जी पता नहीं कौन सा तमाशा कर रहे होंगे, जाकर देखती हूँ। अरे तुझे हो क्या है? तू मुझ पर इतनी जोर से क्यों चला रहा है? भैया एक बात बताएं मुझे, क्या आपको पहले से पता था कि माँ इस घर के सारे काम करती हैं? अरे अपने घर के काम करने में हर्जी क्या है नुमान? बहुत अफसोस की बात है भैया, आप माँ की उम्र तो देखें, क्या उनकी उम्र बाथरूम साफ करने की है? भैया आप इतने अंधे कैसे हो सकते हैं? क्या आपको दिखता नहीं माँ कितनी मुश्किल से चलती हैं? और आप लोग उनसे घर का सारा काम करवाते हैं। क्या आप लोगों के पास एक नौकरानी रखने के पैसे नहीं है? अरे भैया क्या फायदा माँ के दो बेटे होने का, अगर वो इस उम्र में भी घर का काम ही करेंगी।
बस कर नुमान, तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। और दूसरी बात नुमान, पैसे कोई दरख्त पर नहीं उगते जो मैं काम वाली रख लूं। और कल तेरी भाभी बता रही थी कि तूने उससे आते ही बदतमीजी की और आज तू मुझसे बदतमीजी कर रहा है। और दूसरी बात, जब माँ को घर के काम करने में कोई परेशानी नहीं है तो तुझे क्या हो रहा है? आपको शर्म नहीं आती भैया माँ के लिए ये सब कुछ कहते हुए? और दूसरी बात भैया, आपको पैसों की इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? ना ही मैंने दुकानों से आए हुए किरायों के कभी भी पैसे मांगे हैं और ना ही बाबा जी की पेंशन के पैसे मांगे हैं। और तो और जो हमारे खेतों से अनाज बिकता है, ना ही मैंने कभी उसमें से कोई अपना हिस्सा मांगा है। फिर भी आपको इतनी पैसों की दिक्कत हो रही है भैया? बस कर नुमान, तू कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर रहा है। नहीं भैया, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अरे आपको पता है अपने हिस्से के पैसे क्यों छोड़ता हूँ? ताकि मेरी माँ यहाँ सुकून से रहे। अरे इतने पैसों में ना भैया, हमारी माँ तो बगैर बेटों के भी आराम से जी लेती। अरे रुकमा बेटा, तू जा बाहर जाकर खेल। जी दादी। अरे बंद करो बेटा, तुम दोनों भाई कितने चीख चीख कर ला रहे हो। हाँ माँ, समझाइए जरा अपने लाडले को। अरे नुमान बेटा, बंद कर ये सब कुछ, चुप कर जा। माँ, मैं कैसे खामोश हो जाऊँ? आपकी हालत क्या कर दी है भैया भाभी ने? आपको काम वाली बनाकर छोड़ दिया है। अरे यहाँ पर क्या हो रहा है? आप लोगों की आवाजें बाहर तक आ रही हैं। अरे छोटी बहू, शुक्र है तू आ गई। तू देख ना, समझा नुमान को। कोई ऐसे बात करता है अपने बड़े भाई से क्या? कोई छोटी छोटी बातों के लिए ऐसे लड़ता है क्या? अरे भैया भाभी, आप सब कैसे हैं? मम्मी जी आप कैसी हैं? बेटा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू खुश रह। अरे सादिया, तू ही बता, जब मैं यहाँ आया था मम्मी जी सारे घर के वॉशरूम साफ कर रही थी। क्या उनकी उम्र है इस उम्र में काम करने की? क्या? अब ये क्या कह रही हैं? अच्छा, मतलब कि जो पड़ोसन वाली आंटी मिली थी वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। मुझे लगा शायद वो हमारे घर में फसाद डालना चाहती थी। क्या क्या कह रही थी वो? वो मुझे कह रही थी कि बेटा अगर तुम्हारे घर के कोने में कोई जगह खाली हो तो अपनी सास को वहाँ ले जाओ। वो कह रही थी कि तुम्हारी सास यहाँ बहुत दुखी है। वो मुझे बता रही थी कि तुम्हारी सास ने अपने शौहर की हयाती जिंदगी में बहुत राज किया है और अब उनके साथ नौकरों से भी ज्यादा बदतर सलूक हो रहा है इस घर में। भाभी, मैं मानती हूँ कि मैं आपसे छोटी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि आप मम्मी के साथ ऐसा सलूक करें। नुमान, अपनी बीवी को समझाओ, ये अपनी जेठानी से कैसे बात कर रही है? और वैसे भी ये हमारी माँ का मामला है ना, तो हम दोनों भाई मिलकर संभाल लेंगे। सादिया को इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। भैया, माँ सिर्फ हमारी माँ नहीं है बल्कि सादिया की सास भी है। अरे बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है। तुम दोनों मियाँ बीवी तो घर के बाहर रहते हो ना। घर की सारी परेशानियाँ तो हमें ही झेलनी पड़ती हैं। अरे सिर्फ किराया लेने से क्या होता है देवर जी? घर को मैनेज करना भी तो हमने ही होता है ना। पता है कैसे करते हैं हम इतनी मुश्किल से मैनेज। भाभी, पेंशन भी आती है और मैं अनाज में हिस्सा भी नहीं लेता। अरे देवर जी, पेंशन ऐसे ही नहीं मिल जाती। पेंशन के लिए भी कितनी हाय हाय करनी पड़ती है। अरे कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, तुमको क्या मालूम? अरे भाभी, आप क्या ये कह रही हैं कि इन सब के चक्कर में आपका बहुत खर्चा हो जाता है, आपको बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं? और नहीं तो क्या सादिया, तुम्हें क्या समझ? तो ठीक है, मैं आज ही सारे किराएदारों को कहती हूँ कि वो सारा किराया मम्मी जी के अकाउंट में डाल लें। और हाँ भाभी, अब तो मम्मी जी का पेंशन भी मम्मी जी के अकाउंट में ही आएगा और आपको कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। और भाभी, आप इस घर में रहती है ना, तो किराया मम्मी जी को दिया करें। ये मम्मी जी का घर है, उनका जो दिल करेगा वो करेंगी। जितने पैसे जिनको देने होंगे वो दे देंगी खुद ही। मम्मी जी, अब आपको डिसाइड करना होगा, आप इस घर की मालकिन बन के रहना चाहेंगी या हमारे साथ चलेंगी? मम्मी जी, आपको किसी से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी जी, जब तक हम अपने हक के लिए खुद आवाज नहीं उठाते तब तक कोई भी हमें हमारा हक नहीं देता। वैसे भी मम्मी जी, आप आज तक बहुत इज्जत के साथ जी हैं और अब आप अपने आखिरी वक्तों में ये क्या कर रही हैं? अब आप क्या इतनी मजबूर हो गई हैं? नहीं मम्मी जी, अब मजबूर नहीं है। बोलिए मम्मी जी, आप हमारे साथ ही रहेंगी ना? बंद करो अपनी बकवास। तुम्हें जो भी मैंने हक दिए थे ना, वो मैं सब अपने हक वापस ले रही हूँ। आप ये क्या बोल रही हो माँ? हाँ बेटा, अब ये घर, किराए के पैसे, अनाज के पैसे और मेरे शौहर की पेंशन, अब इस सब पे सिर्फ मेरा ही हक है। माँ, ये क्या बोल रही हैं आप सब कुछ? हमने जो आपकी इतने साल खिदमत की उनका क्या? क्या आप हमें ये सिला देंगी? अरे जब तुम ही नालायक निकले तो मैं तुम्हारी बीवी से क्या उम्मीद कर सकती हूँ? अरे छोटी बहू ने सही कहा, चाहे कुछ भी हो, माँ किसी पर बोझ नहीं होती और वक्त आने पर वो अपना हक लेना जानती है बेटा। और सुन लो तुम दोनों, अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। अब मैं अपने छोटे बेटे और बहू के साथ रहूंगी। जैसे कि छोटी बहू ने कहा, सारे किराएदार और पेंशन मेरे अकाउंट में आएगी। तुम लोग कान खोल कर सुन लो, इस घर में रहने के लिए तुम लोगों को मुझे भी किराया देना पड़ेगा। माँ, अब हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं माँ? मम्मी जी, आप हमें छोड़ के कैसे जा सकती हैं? अरे हाँ,
छोड़ के मत जाइए माँ। अगर तुम लोग इस घर का किराया नहीं देना चाहते ना, तो तुम लोगों को अपनी तनख्वाह के साथ इस घर को चलाना होगा। मुझसे पैसे की कोई उम्मीद ना रखना। चलो बेटा नुमान, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। बहुत सह लिया मैंने इन लोगों का। बेटा, मुझे बहुत साल पहले ही तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। मैंने तुम्हारे साथ ना जाके बहुत बड़ी गलती की है। मुझे बस ये था कि मैं अपने शौहर के घर रहूंगी। मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ जो मुझे आपकी खिदमत करने का मौका मिला है। चले चलते हैं मम्मी जी। सब तुम्हारी गलती है, अब रो क्या रही हो? मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं घर में नौकरानी रखूं। अब सारे घर का काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। तुम्हारी सजा है ये। थोड़ी सी खिदमत कर लेती माँ की तो क्या मिल जाता तुम्हें? हाँ, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हाय अल्लाह, सब मेरी ही गलती है। अगर मैं अपनी सास की थोड़ी खिदमत कर लेती तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल